नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 36 में। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनावी मुद्दे बहुत ज्यादा है। जांजगीर चांपा जिले में इसी को लेकर न्यूज 36 ने जिले के भीमा तालाब में चौपाल लगाया, जिसमें नेताओं ने अपनी बात रखी। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे के पार्टी के ऊपर आरोप लगाने लगे। ऐसा मत कहिए भाई, ऐसा मत कहिए। काहे कहते हैं रे चोर है तो अपने लिए है। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, बीजेपी तो हारी है। अगले साल का चुनाव 2019 का याद होगा। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित तिवारी है। फिलहाल मैं जांजगीर चांपा में हूँ और यहाँ के विधायक जो है नाम नारायण चंदेल है, जो कि लोग कहते हैं कि अब रायपुर के विधायक। गजब है, गजब है भाई। चुनाव है जांजगीर चांपा विधानसभा में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, राजस्थान में, और सारे नेता लोग भी इस वक्त हमारे साथ है। इनको पूछेंगे नेताओं से कि बताइए आपने कितना काम किया। कांग्रेस से भी पूछेंगे, बीजेपी से भी पूछेंगे कि आपने कितना काम किया, जांजगीर चांपा में कितना काम किया और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कितना काम किया। पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाइए, उसके बाद आएंगे और बात करेंगे और पूछेंगे कि कितना काम किया। बताइए, आपकी सरकार ने, आपके विधायक ने रिपोर्ट देख ली। अब आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ कौन नेता है और क्या पद में है। आम आदमी पार्टी से देख लीजिए, जो पट्टा लगा है टोपी पहने, ये आम आदमी पार्टी के नेता है। फिलहाल नहीं पता कि कौन जो है विधायक से जांजगीर चांपा विधानसभा से लड़ेगा। मैं हूँ कांग्रेस के पास। कांग्रेस से बहुत दिग्गज नेता है जांजगीर चांपा के हैं। और उसके बाद बीजेपी से आऊँगा तो बीजेपी से भी बहुत सारे दिग्गज नेता है। परिचय करा दूँ, नाम हमारे सुल्तानिया है, अभी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पुरुषोत्तम शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ है, आशुतोष गोस्वामी भी है, दिव्यांग चंदेल भी है, शिव चमन सिंह भी है, हितेश यादव भी है। अब आइए कांग्रेस में बता देता हूँ कौन है। कांग्रेस में हमारे साथ है सबसे पहले जांजगीर चांपा के नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल इस वक्त हमारे साथ है। विवेक सिंह सिसोदिया हमारे साथ है। साथ में व्यास कश्यप भी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि टिकट की दावेदारी कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं। पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में है। अब आऊँगा आम आदमी पार्टी के पास। आम आदमी पार्टी से भैया मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, सिर्फ आप ही का नाम जान रहा हूँ। गोपाल भैया इतना जा रहा हूँ, नाम आप बता दीजिए हमारे दफ्तर को। लोकसभा सचिव आप ही लड़ेंगे क्या यहाँ से? अभी बहुत सारे लोग पार्टी में दावेदारी की। हमारे यहाँ पे टिकट का चुनाव जो है वो सर्वे के आधार पर ये गारंटी वाले नेता हैं। इनके गारंटी चलती। वरिष्ठ पत्रकार में बता दें, आदरणीय जी इनको जांजगीर चांपा में कहते हैं, फेमस है पूरा आदरणीय जी, और वरिष्ठ पत्रकार है जांजगीर चांपा के। क्या है, जांजगीर चांपा में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, नेता सारे आए हुए अपनी अपनी पार्टी की वफादारी करेंगे। आपको क्या लगता है? उसके बाद मैं नेताओं के साथ जाऊँ। यहाँ की ये चुनाव वर्ष है और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जो हैं वो अपने कमर कस लिए चुनाव को लड़ने के लिए, और एक एक सीट के लिए इस समय यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ साथ जांजगीर चांपा जिला में भी बहुत संघर्ष होगा। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अब आम आदमी पार्टी भी अपना कदम रख चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी जो है एक समय में वहाँ दिल्ली में थे, अब उनका पंजाब में भी हुआ आगमन हुआ। वहीं गुजरात में भी जहाँ खाता खोलने की उम्मीद नहीं थी, वहाँ उन्होंने वहाँ खाता खोला। अब छत्तीसगढ़ में उनकी प्रवेश हो रही है। अब ये देखना है कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की साख क्या होगी आने वाले चुनाव में, इन कितनी सीट ये जीत पाएंगे, ये तो अब आम आदमी पार्टी ही बताएंगे। आप ही लोग बताएंगे। आऊँगा आप ही लोगों के पास। अब शुरुआत में करूँगा कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि सरकार भी इन्हीं की है छत्तीसगढ़ में। क्या काम किए हैं भैया, पहले बता दीजिए। टिकट की दावेदारी आप करें, इसलिए सबसे पहले आप ही से पूछूंगा, क्या काम किए हैं आपके सरकार ने कि आपको वोट दें? काम तो इतना किए हैं कि जो पूरे सर्वे हुआ है भारत के जितने अलग अलग राज्य, उसमें देश की नंबर 1 काम करने वाली माननीय भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार है, जिसके रेटिंग आ चुका है। और काम तो इतना है कि व्यक्तिगत बेनिफिट स्कीम पूरे भारतवर्ष में कहीं पे सर्वाधिक है तो वो छत्तीसगढ़ में है। चाहे किसान न्याय योजना हो, चाहे मजदूर न्याय योजना हो। रुक जाओ, ताली मत बजाओ, बात पूरी होने दो गुरु, उसके बाद ताली बजाना। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता हो, महिलाओं के लिए जो हमारे कितने काम किए हैं, और शासकीय नौकरी वाले हैं। पहले बीजेपी से थे, बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी में कौन सी पार्टी थी वो बीएसपी थी, अब कांग्रेस में मिलेगी तो जीत के दिखाएंगे ना जी, जीत के दिखाएंगे ना 100%। ये 100% है। अब आऊंगा बीजेपी से मिल लीजिए। उद्योगपति है भाई जांजगीर चांपा जिले के, अमर सुल्तानिया नाम है, ये भी टिकट की दावेदारी करें और अभी टिकट घड़ी बांट रहे हैं लोगों को।
घड़ी दिखा रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, घड़ी देख लो और वोट करने आ जाना। ये चापा विधानसभा में विकास कार्य को मुद्दे, कांग्रेस ने जो सपना दिखाया, एक गजनी स्टाइल में सपना दिखाया भूपेश बघेल ने कि हम छत्तीसगढ़ में ऐसा विकास करेंगे, विकास की सौगात लाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो 36 वादे किए थे, आज वो 36 वादे भी पूरी नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार। और माफिया राज, जो प्रदेश शांतिपूर्वक प्रदेश कहा जाता था, आज माफिया राज के नाम से जाना जाता है। चाहे कोल माफिया हो, रेत माफिया हो, खाद माफिया हो, चावल माफिया हो, तो माफिया के नाम से जाने लग गया है आजकल प्रदेश। आऊंगा आपके पास, माफिया के नाम से छत्तीसगढ़ जो है जाना जाता है। देखिए, पिछले 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के जो रोल मॉडल हैं, हमारे काका जी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने एक आम छत्तीसगढ़िया को केंद्र बिंदु बना करके जिस प्रकार से नीतियां बनाई और उनको सीधे सीधे लाभ पहुंचाया है, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया संस्कृति जो विलुप्त हो रही थी, तीजा त्यौहार और हमारे जितने भी खान पान रहन सहन, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने का जो काम किया है, उसके साथ साथ आऊंगा आपके पास। ब्याज कश्यप भी इस वक्त हमारे साथ है, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अगर आप विधायक बन जाते तो क्या करेंगे? बचपन से इस बात का सपना है कि शहर या क्षेत्र कैसा हो, और मैं सबसे पहले जिला महामंत्री उपाध्यक्ष अमर सुल्तानिया जी का जवाब देना चाहूँगा कि जो 36 योजना बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 51 योजना भी सरकार के द्वारा संचालित है, और उन्हीं योजना पूरे आज के दिन में, पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी और अब तो छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे भारत देश में यह मॉडल के रूप में हो गया है कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात हो तो चाहे छत्तीसगढ़ के काम की बात हो, और यही काम के बदौलत माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बने हैं, तो खाली इन्हीं योजनाओं के कारण। और रही बात आपने कहा कि जांजगीर चांपा विधानसभा की, मैंने कहा कि पार्षद से लेकर आज वर्तमान में मंडी अध्यक्ष, जिला पंचायत जैसे दायित्वों पर मैं रहा हूँ। हमने देखा है इस शहर को कि इस बात का मुझे कहने पे कोई तकलीफ नहीं है कि यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी निरुपस्थिति के कारण, आपने कहा कि वो यहाँ के नहीं वरन बाहर के बड़े आदमी हो गए हैं, उनको क्षेत्र से मतलब नहीं है, पर हम जनता के लिए और जनता के लिए ही हम समर्पित भाव से रहकर जनता की सेवा करने का अवसर अगर पार्टी देती है तो काम करके कहाँ रायपुर चले जाएं? अरे भैया, रायपुर दिल्ली वाले हो गए हैं ना, बड़े हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, तो भाई स्वाभाविक बात है उनका ध्यान ऊपर ज्यादा है, स्थानीय पे नहीं है। ऊपर जाता है, बड़ी बात किए हैं ब्याज कश्यप जी ने, टिकट की दावेदारी कर ऊपर जाता है। संजय जी का कहाँ रहते हैं? जांजगीर चांपा में। मैं चांपा में रहता हूँ। हाँ, आप चांपा में। देखिए, अभी व्यास जी ने कहा कि प्रदेश के नंबर 1 मुख्यमंत्री, मतलब ये दर्शा दिया कि ताम्रध्वज जी, चरणदास महंत जी और स्वयं के ऊपर नंबर 1 है, मतलब कंपटीशन कांग्रेस के भीतर ही है। दूसरा, अभी रोल मॉडल की बात हुई कि मुख्यमंत्री रोल मॉडल है, जिनका खुद का एक सीडी कांड का केस आज भी चल रहा है, और बलात्कार होना इस प्रदेश में तो स्वाभाविक है। रक्षाबंधन के दिन बलात्कार हो रही है बहनों के साथ में, ये उनका रोल मॉडल है। ऐसे मुख्यमंत्री रोल मॉडल है, बोल रही है बीजेपी, बोल रही है रोल मॉडल है कांग्रेस का। क्या का रोल मॉडल है आप बता दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर आदमी के लिए जो घर तक जो पहुंच सेवा दिया है, जैसे हर किसी को कुछ न कुछ योजना के माध्यम से सबको जो लाभ पहुंच रहे हैं। जैसे किसी को बिजली बिल के माध्यम से आधा करने, किसानों को धान के कीमत बढ़ाने के माध्यम से, और दवाई जेनेरिक दवाई के माध्यम से। तो इस सब में को सोचते हुए रोल मॉडल है, और छत्तीसगढ़िया जो परंपरा को जो जीवित रखने का जो काम किया है, वो अभी 5 साल में जो हम सब भूल गए थे, वो छत्तीसगढ़िया परंपरा को जीवित रखने का काम किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ का पूरे भारत देश में नंबर 1 का मुख्यमंत्री माना जा रहा है। भूपेश बघेल नंबर 1 का मुख्यमंत्री माना जा रहा है, लग रहा है। नंबर 1 तो अरविंद केजरीवाल है, बोलते हैं आप लोग, तो नंबर 1 वो अपने नेता को कहे। देखिए, भाजपा कांग्रेस में हो सकता है नेता नंबर 1 हो, लेकिन आम आदमी पार्टी में उनका काम नंबर 1 होता है। हमें जनता को शिक्षा की जरूरत है, आम आदमी वाली हॉस्पिटल की जरूरत है, और उनका काम नंबर 1 है। काम को नंबर 1 हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके स्कूल को देखने के लिए अमेरिका से राष्ट्रपति, उनकी वाइफ आती हैं यहाँ पे स्कूल देखने के लिए,
तो जनता को नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, उनको काम से लेना देना नहीं। और जिस दिन काम नंबर 1 बनेगा उस दिन छत्तीसगढ़ ऑटोमेटिक नंबर 1 हो जाएगा। आम आदमी वाले तो बहुत व्यस्त है भाई, हमने मीरी जी को लगा एफिडेविट किसने दिया? भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ, बोलना देवा भैया, हमारे राम सुंदर दास जी हैं, गौ सेवा के आयोग के अध्यक्ष हैं, शिवरी नारायण में रखे हो, अभी वह चुनाव लड़े के ना लेके इस्तीफा दे हैं। 32 ठन गाय खरौद में मरी से भी भूख प्यास में। एकदम सही मैं है। एक ठन हाथ जोड़ के कांग्रेस के जब का लीडर है, मोर बड़े भाई है, कोई बनाने नो है, एक तो थोड़ा सा मैं वही चीज करना चाहता हूँ कि गौ सेवा के आयोग के अध्यक्ष जी के वो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर है, कोई चीज में ध्यान नहीं देती, सनी देती, कम से कम गोठान में कि गाय के लिए ध्यान देती। 32 ठन अभी हमन के गौ माता मरे है, ओकर में काय कहना चाहते थोड़ा 16 कुछ क्या कहना है भैया? गाय मरी थी एक तो भैंसों में, गाय मरी थी एक तो सेल्फी देकर जवाब दिया, एक मरी थी, बात करते हैं क्या करके दिखा दूंगा। भैंसों में एक गाय मरी थी, इनके सेल्फी लेकर ने बिना जाए, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना माने चाहे गोठान हो, चाहे गोबर खरीदने का मामला हो, चाहे गौमूत्र खरीदने का मामला हो, तो ये जांजगीर चांपा विधानसभा है, यहाँ के सारे चर्चित नेता हैं। मनमोहन सिंह वाला प्रधानमंत्री एक तो कार्य बताएं जो इस 5 वर्षों में पूरा हुआ। सब खुला है, वाइन सब जरूर खुला है, ये बात हमारे मित्र सही बोल रहे हैं। इन्होंने कहा भीमा तालाब नहीं दिख रहा है, यदि इनके में हिम्मत है तो उसका लोकार्पण का दिनांक बता करके दिखाएं। और किसने किया उसका डेली लोकार्पण हो रहा है, लोकार्पण ख्याल रखेंगे यार, यहाँ रोज लोकार्पण हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, पिछले का डेट याद रखेंगे। हमारा काम है लोकार्पण करना, हम ही विकास करना। मैं ये कागज दिखा रहा हूँ, प्रभारी जी से पूछिए कितनी राशि यहाँ स्वीकृत की गई, प्रभारी जी से पूछिए। भाजपा सरकार में स्वीकृत हुआ, सेंट्रल का काम है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या काम है बताए ना। सुनिए उनसे राशि पूछ लीजिए, इस भीमा तालाब में कितनी राशि स्वीकृत कराए सरकार में कितनी राशि का उद्घाटन किए हैं वो, ये बात मुझे बता। कांग्रेस के विधायक थे मोतीलाल देवांगन, एथेंटिक बात करिए। जब मोतीलाल देवांगन विधायक थे तब से काम बंद था, तो वो कितने बार जाके केंद्र में ज्ञापन दिए है कि काम को शुरू किया जाए, मोतीलाल देवांगन दिए, सिर्फ हमारे विधायक ने दिया है, उसके बाद काम हुआ है। लोकार्पण कब हुआ था, भूमि पूजन कब हुआ था, पूछिए। हमारे विधायक जी उधर दिखाइए, आप उधर दिखाइए। सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे, कोई गरियाइएगा नहीं, चिल्लाइएगा नहीं, सबके पास आपके पास जाएंगे, गुरु आपके पास आएंगे। पहले कांग्रेस के पास चले जाता, बहुत चिल्ला रहे हैं, ये चिल्लाएंगे तब इन्हीं के पार्टी के विधायक ने जब कैसे ओवरब्रिज का लोकार्पण हो रहा था, तब उसी ने बोले थे कि
इसका स्वीकृति डॉक्टर चरणदास महंत ने कराया था करके। इन लोगों के पास नगर पालिका तो बचा वो ठेकेदार आदमी भारतीय जनता पार्टी का बन के ठेकेदारी चला रहा है, उसके पीछे पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं। वो ठेकेदार आदमी है, पूरा यहाँ क्या थे नगर पालिका को बदनाम करने का काम एक ही आदमी का है, ठेकेदारी कर रहा है। नगर पालिका में अभी 1,31,00,000 का डीमैट फंड हुआ है, उसमें धांधली चल रहा है। उसके बाद वीडियोग्राफी के साथ हम लोग नगर पालिका में लिफाफा दिए हैं, उसमें से लिफाफा में उसमें हुआ है डॉक्यूमेंट गायब हुआ है, कर दिए हैं। वीडियोग्राफर हमारे पास है, SP साहब को दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं, यहाँ से भ्रष्टाचार खोल लीजिए और पेन ड्राइव हमारे पास उपलब्ध है, आपको चाहिए तो ले लीजिए। छत्तीसगढ़ में ऐसा नगर पालिका है, देखिए दिखाइए ये है नगर पालिका जांजगीर मेला के विकास का फोटो। ये वार्ड है, ये वार्ड क्रमांक 23 का फोटो है। ये वार्ड क्रमांक 23 का फोटो देखिए। ये ऐसा विकास होता है। ये देखिए खींच लीजिए इसको, एक कॉपी आप भी रख लीजिए, पूरा भाजपा का। देखिए कांग्रेस और भाजपा जो है जिस तरह छत्तीसगढ़िया को बना रहे हैं वो बिल्कुल भी सरासर शोषण हो रही है हमारी। सबसे बात मैं करूँ जल जीवन मिशन की जो बात करूँ, भ्रष्टाचार हो रहा है, दोनों पार्टियों ने उसके बाद आवास योजना की बात करूँ, 5 साल में दिया नहीं, अभी अंतिम में देकर के लोग दोनों आपस में लड़ाई खा रहे हैं। इतने सारे भ्रष्टाचार का सबूत मैं दे सकता हूँ। जल जीवन मिशन में आप किसी भी गांव में जाइए, एक बूंद पानी नहीं है। 29 गांव की शिकायत मैंने बिल्कुल मैंने विधायक का पास किया, बिल्कुल नहीं हुआ। भाजपा और कांग्रेस, भाजपा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाजपा है। यहाँ पर ये दोनों सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन जनता की समस्या का समाधान किसी के पास नहीं। आओ नहीं सही बोल, एफिडेविट किसने दिया? भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ, बोलना नहीं देगा भैया। हमारे राम सुंदर दास महंत जी हैं, गौ सेवा के आयोग के अध्यक्ष हैं। गौ सेवकों के ऊपर कांग्रेस ने गोली चलवाया था, ये बात आप मत भूलिएगा। उसी का परिणाम झेल रहे हैं। 450 से 40 वैसे आतंकी थे जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा करा देना चाहते और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने कदम उठाया था। अपने आप को ये मत समझे कि हम गौ सेवक हैं। राम के नाम पर वोट मांगने वाले आज किसी भी अधिकार से कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर सकते। दलितों के नाम पर वोट मांगने वाले, शोषण करने वाले, झलिया हमारी कहानी को याद दिलाइए जहाँ पर छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हुआ। सब ताली बजाओ भैया। कांग्रेस वाले जाति के नाम पर ये लड़वा रहे हैं, काम के नाम पर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आम आदमी भैया, आम आदमी पार्टी की काम है लोगों के नीचे जाकर के जनताओं के सामने जाकर काम करें। ये लोग जनता के पास जाकर के बोल करके देखें, ये लोग बोल रहे कि शराब बंद करवा देंगे, गंगा जल निकालने की कसम खाई थी। हाथ में रख करके गंगा जल का कसम गंगा जल की कसम देश में
छत्तीसगढ़ में 54,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार है, इसीलिए देश की नंबर 1 सरकार की बात है। भाई साहब बेचने का काम गठन हुआ है, किसी को सारी बारी आता है भैया, सारी बारी आता है, बताइए आप पहले ब्रेक पे जाएंगे तिवारी, ब्रेक पे बताना, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वो हम समझेंगे जो सवाल आप जिंदाबाद जिंदाबाद। वकील साहब अब सीधा न्यायालय से आगे लग रहे हैं। सीधा न्यायालय से आया हूँ। आप क्या कह रहे हैं पूरे पसीने से? मैं पसीने में इसलिए नहाया हूँ क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है, लाइट बंद है। भाजपा ने अपने जीवन कार्यकाल में एक तो कारखाना चलाया नहीं है, पूरे देश के रेल यही बेच दिए, यात्री खरीदने वाला कौन है ये बताइए? खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला कौन है ये बताइए? खरीदने वाला कौन? देखिए इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का एक सबसे बड़ा खिलवाड़ बनाया। मणिपुर के बारे में मैं जवाब देखिए मणिपुर के बारे में मणिपुर के बारे में इनका नेता राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 36।